अल्लाह रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां पढ़ाया था। थोड़ा बीमार है, कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत दे रही है बीमारी, लेकिन बीमारी आपकी पढ़ाई से बढ़ के हो ही नहीं सकती। मेरे लिए सर्वप्रथम है मेरे स्टूडेंट की पढ़ाई, और मैं उसमें कोई रिस्क नहीं लेता। भले ही मैं खटिया पे सो जाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर। मैं इसीलिए खटिया पे सोता नहीं हूँ भैया, मुझे पता है दिक्कत हो जाएगी कहीं ना कहीं, इसलिए भैया क्या है, पढ़ा रहे हैं। इसलिए करें भैया, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्टूडेंट आ चुके हैं तो अटेंडेंस लगा लेते हैं। अटेंडेंस लगा लेते हैं तो पहले तो कुछ स्टूडेंट ने ऑलरेडी अटेंडेंस लगा दी होगी। आलोक वर्मा, लकी वर्मा की प्रेजेंट आ गई होगी, टीम देख रही होगी। टीम देख रही होगी, उससे पहले मैं लगाऊं, आलोक वर्मा प्रेजेंट है, रोशनी प्रेजेंट होगी ही, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आजकल क्लासेस अटेंड होने लगी है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उमेश तो नहीं होगा, लच्चड़ आदमी है बिल्कुल। ऋषिका, ऋषिका प्रेजेंट नहीं होगी। करीना प्रेजेंट होगी, दीपिका प्रेजेंट नहीं होगी, मुस्कान प्रेजेंट होगी, सुमित प्रेजेंट होंगे, शिवानी खमलाई प्रेजेंट होगी, चंद्रनायल प्रेजेंट होगी, तमन्ना प्रेजेंट होगी, लकी प्रेजेंट है ही है। तमन्ना प्रेजेंट नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी स्वागत है। फिर भी फिर कौन है भैया? कुमकुम प्रेजेंट होगी, मुस्कान प्रेजेंट होगी, मोनिका प्रेजेंट होगी, करीना प्रेजेंट है ही है, अंशु, राम बाबू, संध्या, जगदीश, आप सभी आए। मैं कम से कम 12 से 15 नाम लेता हूँ, और मुझे लगता नहीं कि 12-15 है कहीं ना कहीं। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहता हूँ, भैया क्लास डेली अटेंड करा करो, इससे आपका फायदा है, डबल फायदा है। ठीक है, तो कल जब पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाए थे, और आज पूरा संक्रमण, प्रथम संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा ही समझा देना है, और ये खेल खत्म कर देना है। फिर तो लुक्का छिपी मत खेला करो, हर बार देखता हूं तुम लुक्का छिपी खेलते हो, ये बहुत बड़ा घाटा दे देता है। ठीक है, ओके भैया। तो क्वेश्चन तो पूछा गया है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाइए। कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आंसर समझ लेंगे भैया। कोई दिक्कत हो रही है स्टूडेंट, थोड़ी समस्या है कहीं ना कहीं? सर हम तो लेते हैं क्लास। अरे आप क्लास लेते हैं, अच्छी बात है, आपकी नहीं बोल रहा हूँ, आपकी बात नहीं चल रही है। 10th क्लास वाले दिमाग खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया ठीक है, पढ़ते हैं आगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब भैया प्रथम संक्रमण श्रेणी में हम जानते हैं कि पहले स्कैंडियम आता है, तो उसका निकाल लेंगे, और आप सबको पता है कल निकलाए भी थे। फिर टाइटेनियम 22 आता है, फिर वेनेडियम 23 आता है, फिर क्रोमियम 24 आता है, फिर मैग्नीज 25 आता है, मैग्नीज मतलब Mn। फिर कौन आता है? फिर 6 आयरन आता है। फिर कौन आता है? कोबाल्ट 27 आता है, निकिल 28 आता है, और भैया कौन आता है? कॉपर 29 आता है, और जिंक 30 आता है। मैं दोस्त में बता रहा हूं, आगे जो भी क्वेश्चंस हल होंगे वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही हल होंगे। मेरा इस वक्त पूरा फोकस 12th क्लास पर हो गया है, 10th क्लास से हटकर। मैं सोचता था कि 10th क्लास को थोड़ा सा मैं आगे बढ़वाऊंगा, लेकिन वहां थोड़े से नमूने मिल गए। उन नमूनों के कारण मुझे भैया 10th क्लास को थोड़ा फोकस हटाना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका साथ छोड़ देंगे, उनके लिए लाइव क्लास रखी गई है, 5 बजे 7 बजे तक उनकी लाइव क्लास चलती है। अगर आपके कोई भाई बहन हो तो आप उनसे भी बोल दीजिएगा। ठीक है, ओके भैया। अब देखा भैया, तो हमने कल वहां सूत्र पढ़ा हुआ था 1s2 2s2 3s2 सॉरी 2p6। अब कहानी बता दी थी, अब बार बार नहीं बताऊंगा। 3s2 3s2, फिर कौन आएगा भैया? 3p6, फिर 4s2 3d10, फिर कौन आएगा? 4p6, फिर कौन आएगा? 5s2, फिर कौन आएगा? 4d10, फिर कौन आएगा? बताओ बताओ भैया। 5p6। अब यहां तक ही याद रख लीजिएगा, बहुत है।
5 तक ही निकालने का आता है, 5 तक ही निकालेंगे। पहली बात तो आपको आते नहीं आते हैं, समझ में आया नहीं आया। पहले तो आपको होमवर्क दिया था वही बता दीजिए भैया। आपको होमवर्क दिया था वही बता दीजिए पहले तो। सभी का होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ? सभी का होमवर्क हुआ या नहीं हुआ पहले कमेंट करिए। और नहीं हुआ होगा तो आज सारे होमवर्क कर लेंगे, आज सारा ही होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि समझ में जो आएगा भैया, समझ में जो आएगा। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं आगे। भैया पहले 1:2 आता है और हमें तो 21 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2s2, 2p6, 3s2, अब 3p6 कितने हुए? 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18। अब भी हमारे पास आगे एस है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, तो 4s2। अब बचा कौन आपका? 3d, 3d भर लो भैया। अब भैया कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 21 है और 20 आ चुके हैं। 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 1 21। कितने भैया? 21 हो गए क्लियर यहां तक का। अब आपको पता है, वह क्या पता है आपको कि सर इस बार क्या होगा, यहाँ पे 4s2 आ जाएगा, यहाँ पे 3d2 आ जाएगा। सर यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 4s2 आ जाएगा, यहाँ पे 3d3 आएगा। बिल्कुल। अब सर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम थोड़ा सा अपवाद है सर, यहाँ पे 4s1 आएगा और यहाँ पे 3d5 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया क्या होता है इसमें, ये अपवाद स्वरूप है। क्या भैया? ये अपवाद स्वरूप है, इसलिए। ठीक है, ये अपवाद स्वरूप है इसलिए। सर अब तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो भी आपका कम इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो एस में आ रहा है, पर वो 3d5 में कैसे निकल गया, 3d में कैसे निकल गया, 5 कैसे हो गया? सवाल आपका जायज है, लेकिन जो एस से अधिक ऊर्जा होती है डी की, क्रोमियम के मामले में, पहले मैं स्टार लगा लेता हूं अपवाद को। और मैंने बोला क्या भैया कि क्रोमियम की जो क्रोमियम है उसकी एस, जो एस ब्लॉक है उससे अधिक ऊर्जा होगी डी ब्लॉक की। किसकी होगी? डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक की अधिक ऊर्जा है किससे? एस की। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है और 3d5 कर लेता है। वैसे तो 3d4 होना चाहिए, पर ये क्या है भैया? 4 होना। चलो 4 लिख लेता हूं। और इसने बोला अरे मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। तो क्या बोला इसने कि ले ले भाई, तू शक्तिशाली है तो ले ले। तो क्या करा भैया? 3d5 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। ये अपवाद है भैया। तो सर आप लिख रहे हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आएगा? 1s2 से कहानी शुरू करी और भैया यहाँ पे 3p6 पे लाके छोड़ दी। अब यहां से यहां तक का गिनोगे तो 18 तो ऑलरेडी हो ही रहे हैं। ये 18 देखो, 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, यहाँ तक 18 तो आ ही रहा है। इसके बाद तो भर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए शॉर्टकट ट्रिक अपनाई और हर बार नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको परीक्षा में पूरा लिख के आना है। ठीक है, अगली कहानी कौन सी है? अगली कहानी देखते हैं। अगली कहानी कौन सी है? अगली कहानी देखते हैं। अगली कहानी देखते हुए किसकी? मैग्नीज की। कौन सी कहानी? मैग्नीज की। अब मैग्नीज में 1s2, 2s2, 2p6 वापस वहीं तक आएगा 3p6 तक। फिर क्या होगा भैया? 4s2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और 3d5 कितना हुआ? 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20 और 20 और 5 25 हो गए पूरे, हो गए पूरे, हो गए सर पूरे 25 हो गए। फिर ऐसे ही किसका चलेगा भैया? आपका आयरन का। देखो भैया आयरन का, आयरन का देखो, पहले तो नोट कर लो, पहले तो इतना यहां तक का नोट कर लीजिए। भैया क्या दिक्कत है? बीमार है साहब, बहुत खतरनाक बीमार है। लेकिन आपको ये सब कुछ समझ में थे। आप मेहनत करो यार, आप मेहनत करते रहो बस, और लुक्का छुपी मत खेला करो हर बार, मैं फिर कह रहा हूँ।
ठीक है, ये लोग का भी मत खेला करो। और ये बात गलत है कि ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है, ऑनलाइन में सबको समझ में आता है, समझने वाला होना चाहिए। बेटा अगर ऑनलाइन में ना पढ़ सकते तो भी ऑफलाइन में ना पढ़ सकते हो, भूल जाओ फिर ऐसा। आज अपने माता पिता से पूछना क्या हाल होंगे उनके दिमाग के। कभी दिल से हाथ लगा के देखना, दिल से हाथ मत लगाना भाई, धड़केगा वो तो। दिमाग से पूछना उनसे कि बाबा सोयाबीन की क्या हालत है, तब सोच पड़ेगी तुम्हें। अब मैं इसीलिए आया हूं भैया कि आपका सपोर्ट पूरा हो, आपके साथ खड़ा रहूं अंतिम क्षण तक, इसी भाव से कि आप पढ़ रहे हैं बस। सपोर्ट वी आर नीडेड, वी आर ए रिक्वायरमेंट फॉर योर सपोर्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं क्या भैया आगे, वो आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। 3p6 तो ऐसा कैसे आएगा, 3p6 तो ऐसा कैसे आएगा, क्योंकि भैया यहाँ पे 18 हो रहे हैं भैया, 4s2 3d6 3d6। थ्री डी सिक्स। अब भैया कौन है, आगे कहानी सीखते हैं और आगे कहानी पढ़ते हैं। अब भैया क्या हुआ, कोबाल्ट आया। कौन आया, कोबाल्ट। अब ये भाई साहब भी अपवाद है। ये भाई साहब भी क्या है भैया, अपवाद है। तो भैया 3p6 आ जाएगा यहाँ पे 4s1 और 3d7। कितने हुए, 18 19 19 और 7 26, यहाँ पे 8 आएगा। मैं इसे समझा नहीं पाऊंगा शायद आज, मुझे मुझे कोई दिक्कत है भाई साहब बहुत ज्यादा। जब मैं ठीक होऊंगा मैं तभी समझाऊंगा कि मुझे बहुत बोलना पड़ रहा है इसमें। ठीक है, नोट कर लो पहले तो, इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो पहले तो। ठीक है, फिर निखिल का 28 है, निखिल का 28 है भैया क्या, 3p6 तो ऐसा कैसे आएगा। फिर कौन होगा भैया, 4s2 20 हो गए, 20 और 3d8 3d8। फिर क्या होगा भैया, कॉपर। कौन होगा भैया आपका, कॉपर। ये क्या होगा भैया, 3p6 ऐसा कैसे आएगा। और भैया क्या होगा, 4s2 d9। तो ये भी अपवाद है, कोबाल्ट अपवाद नहीं है भैया, उसमें तो ऐसा कैसे आएगा, उसमें काहे छेड़खानी कर रहा है। ये कॉपर अपवाद है, दो चीज अपवाद है, क्रोमियम और कॉपर। 4s1 3d9। देखो 19 और 19 19। अरे यार दिमाग काम नहीं कर रहा है। 4s2 3d10। क्या कर रहे हो सर यार, बार बार खांस रहे हैं। अब भैया क्या ही बात दिक्कत है रे। अरे यार सर लग रहा है जैसे क्लास ड्रॉप करनी पड़ेगी बीच में। बीमार है भैया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा दूर कर दिया भाई मेरे सामने। तो 3d2 4s2 3d10 अब जल्दी जल्दी नोट कर लो, इसे इसे नोट कर लो जल्दी जल्दी। मैं समझा दूंगा भाई जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जिससे मैं फ्री होऊंगा। मेरे स्कूल से फरमान आया, और एक फरमान ये आया है, मैं सुनना चाहता हूँ आप सभी को कि मेरे पास तो ऑलरेडी ड्रेस अवेलेबल है, आपके सर बहुत आगे हैं आपसे। वो कह रहे हैं सभी मेल फीमेल टीचर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार ड्रेस लेकर आए, नहीं तो आपको सिलेक्ट कर ली जाए, अपनी राय जरूर बताएं।
सभी गंभीरता से ले हुए 1/10/2023 को आईडी और ड्रेस के साथ स्कूल आना है, वरना आपकी सैलरी से 50 रुपये पर डे के हिसाब से रिकवरी की जाएगी। अरे नमूने होन, तुम्हारा सोनू सर बहुत आगे है, इसीलिए मेरे पास पहले से ड्रेस थी। देखो उन्होंने ड्रेस कौन सेलेक्ट की बताता हूँ तुमको, ये वाली की भैया, ये वाली ड्रेस की सेलेक्ट है, अब मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और मैं तुमको क्या बता रहा हूँ यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा इसलिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूँ भैया, कोई बात नहीं, स्कूल का अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना रोल है। और पीसीआई में कभी भी डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है, पीसीआई में मतलब आपको, आप सभी को दीपावली तक सबको टी शर्ट मिल जाएगी, ठीक है, दीपावली तक आपको ड्रेस मिल जाए, टी शर्ट मिल जाएगी, और सभी स्टूडेंट टी शर्ट को पहनेंगे। ऐसा नहीं कि आप टी शर्ट पहन के ही क्लास ले, वो इसलिए सिर्फ एक चीज़ें को फ्लो में लाने के लिए कर रहे हैं। मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम पीसीआई से पढ़ रहे हैं, पीसीआई इज नॉट अ इंस्टीट्यूट, पीसीआई इंस्टीट्यूट इज अ इमोशन। और हम सब फैमिली है, इस वक्त हम सब काय में आते हैं, फैमिली में आते हैं भैया। और फैमिली कभी भी अपने सदस्य परिवार के लोगों से कभी नाता नहीं तोड़ती है। आप हमेशा पीसीआई में जुड़े रहेंगे, अब इतनी गारंटी है, ठीक है। अब भैया क्या है, अगली हेडिंग है संक्रमण तत्व, मतलब आपके जो डी ब्लॉक वाले हैं। सर आपने 4D श्रेणी नहीं बताई, स्टूडेंट आज बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं बताई क्योंकि पूरा गला बैठा हुआ है, बस दिक्कत है बस सब। पर जो भी पढ़ा रहा हूँ आईएमपी पढ़ाऊंगा इस वक्त, तो यही चलेगा। और हमें लगभग कंप्लीट भी करना है टाइम से सिलेबस को, भैया अक्टूबर आ गया है और हमें 4 बार रिवीजन भी करना है। वह क्या है, संक्रमण तत्व शीघ्रता से संकुल यौगिक बना लेते हैं क्यों, क्वेश्चन है भैया ये। संक्रमण तत्व शीघ्रता से संकुल यौगिक बना लेते हैं क्यों। सर इंक डाल लीजिए, डाल लेंगे भैया इंक, पर पढ़ लो अभी। अभी क्या है, ये हिंदी बोलने में दिक्कत नहीं होती है क्योंकि लगातार इसमें बोलता रहना पड़ता है, पर वो जो आपके वर्ड्स हैं बड़े बड़े चिल्ला चिल्ला के समझाना पड़ता है, उनमें दिक्कत आ जाती है, इसीलिए उनको रोक दिया है। तो सभी स्टूडेंट पहले तो कनेक्टेड है, आप सभी मेरी परेशानी को समझ रहे होंगे, कमेंट करिए नहीं कर रहे भैया। जिस प्रकार से मैं खांस रहा हूँ, हो रहा है, बताओ भैया। हाँ क्लास पूरे रह जाऊंगा पर इतनी कह सकता हूँ भैया, मेरे लिए स्वास्थ्य इंपोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आपकी पढ़ाई इंपोर्टेंट है। हाँ तो इंक डाल लेते हैं, 3 ठीक है, हो गई भैया, इंक डल गई। ज्यादा इंक नहीं डालना चाहिए, इससे मार्कर खराब होता है। बहुत सारे टीचर ऐसे करते हैं, बहुत सारी इंक डाल लेते हैं, मार्कर की वाट लगा देते हैं। अब यह संक्रमण तत्व शीघ्र संकुल यौगिक बना लेते हैं क्यों। देखो नंबर 1 धनायन की छोटी त्रिज्या, नंबर 1 क्या भैया, धनायन की छोटी त्रिज्या। अब इसमें देखो भैया, मैं समझा दूंगा इसको। संक्रमण धातुओं अरे यार, संक्रमण धातुओं के धनायन की छोटी त्रिज्या होने के कारण इनमें प्रबल धनावेश घनत्व पाया जाता है। समझा दूंगा भैया, प्रबल धनावेश घनत्व पाया जाता है। जो चीज जितना कम रहेगा उसका प्रभाव उतना ज्यादा रहेगा, ये आपकी केमिस्ट्री में होता है ऐसा कि जो चीज जितना पास है, अगर उसका संकुल कह रहे हैं धनायन की छोटी त्रिज्या है,
तो छोटी त्रिज्या है तो उसका भैया क्या है, जो बल लगता है वो ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि क्यों, धनायन की छोटी त्रिज्या है इस कारण। ठीक है, अभी कोई समझ में नहीं आया होगा। इस कारण से यह लिगेंड द्वारा दिए गए, समझा देंगे इसको भैया, कोई दिक्कत नहीं है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण कर लेते हैं। फिर आप लुका छुपी खेलेंगे, तो बताइए कैसे क्लास कंप्लीट करेंगे भैया? बुलबुल बुलबुल एक्टिव है कि क्या नाम है, शिवानी एक्टिव हो, मुस्कान एक्टिव रहो, बार बार रोशनी को एक्टिव करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए तथा संकुल यौगिक बना लेते हैं। समझा दूंगा, संकुल यौगिक आगे आएगा। तो सर अब नहीं समझाएंगे क्या? अब भी समझाएंगे। मान लो ये कोई एलिमेंट है, फील करवा रहा हूं, फील करवा रहा हूं। अब वो कह रहे हैं संक्रमण धातुओं के धनायन की छोटी त्रिज्या, तो ये जो धनायन है इसकी छोटी त्रिज्या होगी, क्या भैया, इसकी छोटी त्रिज्या। ये हमने पढ़ा था वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, और जब व्यास होता है तो उसमें त्रिज्या भी होती है। तो भैया ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है पूरा, तो इसमें त्रिज्या भी होगी। मैथ में 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, अगर ना पढ़ा होगा तो एक बार खोल लीजिएगा छोटे बच्चे की क्लास का मैथ और देख लीजिएगा भैया। अब कह रहे हैं संकुल धातुओं के धनायन की छोटी त्रिज्या होने के कारण इनमें प्रबल धनावेश घनत्व पाया जाता है। तो ये सब नहीं कह रहा था भैया, इसलिए ये क्या है भैया, इसके पास अधिक है, धनायन के पास अधिक कौन है, ये सर्कुलर है, और भी पास हो सकता है, शायद इतना भी पास हो सकता है। तो त्रिज्या छोटी है, मतलब ये गोला क्या भैया, छोटा है। अब इनमें प्रबल धनावेश घनत्व पाया जाता है, तो भैया प्लस के बीच का अंतर क्या है, बहुत कम है, क्या है, बहुत कम है। इस कारण से यह लिगेंड द्वारा दिए गए एकाकी इलेक्ट्रॉन, और एकाकी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे लिगेंड मान लो NH3 है, और NH3 में तुम्हें पता है हमने नाइट्रोजन का अष्टक नियम बताया था 2 और ये 5। अगर ना आता हो तो बताइए, चलिए बताइए, ना आता हो तो कि कैसे आ गया। अष्टक नियम हम देखते हैं, अगर नए अरे रे भैया आज साउंड कम कर लेना और बहुत थोड़ा ध्यान से सुन लेना। 2 8 8, क्या भैया, 2 8 8। तो पहले से हमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, हमें 7 इलेक्ट्रॉन भरने थे, फिल करने थे। अब दूसरे हमारे पास 8 आना चाहिए, और हमारे पास तो 5 ही बचे हैं 7 में से। तो भैया क्या करा, हमने 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो मतलब नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। ठीक है सर, 5 तो है। तो भैया 3 तो हाइड्रोजन आ गए, ये 1, ये 2 और ये 3। अब बचा कितना है, 2। 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिए, मतलब इनकी टिप्पी बना दी मैंने। तो भैया ये क्या है, आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन है। ये क्या भैया, आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन। इन दोनों बिंदुओं को बोला हमने क्या भैया, एकाकी इलेक्ट्रॉन। कैसे आया है, समझने को समझाया भी है कि भैया नाइट्रोजन के पास तो 5 हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए, बट वो जोड़ रहा है 3 ही को। क्यों, क्योंकि उसे पूरा करने के लिए 3 चाहिए। समझ में आ रहा है बात मेरी, समझ में आ रही है, नहीं आ रही समझ में क्या, कोई बात नहीं है अगर समझ में नहीं आ रही हो तो। पर यहाँ पे समझना ये इंपॉर्टेंट है कि समझा क्या रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास तो 2 8 8 18 18 32 32, ये हमारे पास 7 कक्षा है। मान लो एक स्कूल है और एक स्कूल में 7 क्लास है, क्या भैया, 7 क्लास है, 7 ही है, तो 7 ही है।
अब भैया पहली क्लास में मैं सिर्फ 2 ही बच्चों को रख सकता हूं, मैं इससे ज्यादा किसी बच्चे को नहीं रख सकता। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूं, ध्यान सुनो, बार बार आना जाना मत करो। किसी स्टूडेंट की क्लास अगर छूट जाती है बीच में किसी स्टूडेंट की क्लास अगर छूट जाती है बीच में, तो आप पूरा देख के ही जाइएगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखा है कि टेक्निकल टीम में से बोलते हैं बहुत लेट रिप्लाई आते हैं, पर आ ही जाते हैं देर समय। क्लास भले पीछे रह जाओ, दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये होगी तब कि आप उसको स्किप कर दो पीछे रह गए तो, ये गलत हो जाएगा। हो जाता कि नेट की प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट अब ऐसे तो मैं नहीं कर सकता कि मैं आपको मोबाइल में नेट डलवा दूं, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? अगर होगा तो मेरे बस में तो मैं करवा दूंगा, अभी तो नहीं करवा पा रहा हूँ। पहली कक्षा में 2 ही स्टूडेंट आएंगे, पहली क्लास में 2 ही बच्चों को रख सकता हूँ मैं सिर्फ, तो मैंने कहा भैया 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। हमारे पास टोटल बच्चे थे 7, 2 बच्चे आ गए हैं, 5 बच्चे बचे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। और हम दूसरी क्लास में क्या कर सकते हैं भैया, 5 बच्चे डाल सकते, 8 बच्चे डाल सकते हैं। पर हमारे पास 7 बच्चे थे, 2 बच्चे इसमें आ गए, बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे, 5 मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मुझे पूरा करने के लिए 8 को पूरा करने के लिए कितने चाहिए? कमेंट करो जल्दी जल्दी। 8 को पूरा करने के लिए कितने चाहिए? हाँ, मुझे यहाँ पर 8 को पूरा करने के लिए कितना चाहिए बताओ? मुझे यहाँ पे 8 को पूरा करने के लिए 3 चाहिए। कितने चाहिए भैया? 3। तो ये 3 किसी से ले लेगा। भैया मुझे 3 बच्चे दे दो, किसी स्कूल से बोलेगा अरे मेरे 3 बच्चे दे दो भैया, मेरी क्लास पूरी हो जाएगी। क्या बोलेगा? मुझे 3 बच्चे दे दो भैया, मेरी क्लास पूरी हो जाएगी। तो भैया कोई स्कूल अगर दानवीर है वो कहेगा कि हाँ ले लो यार, तुम्हें क्या ही दिक्कत है, ले लो। तो हमने क्या करा भैया, 3 बच्चे उनसे ले लिए। अब उनके हम हो गए कर्जदार। क्या होगा भैया? हम कर्जदार। उन्होंने बोला कमीशन देना पड़ेगा, बच्चे तो ले जाओगे तुम। तो हम पे लग गया कौन सा चिन्ह? माइनस का चिन्ह। कितने बच्चे लिए हैं? 3 बच्चे लिए, तो कितने माइनस आएंगे? 3 माइनस आएंगे। कितने माइनस आएंगे? 3 माइनस आएंगे। कितने माइनस आएंगे? 3 माइनस आएंगे। क्या यहां तक समझ में आ रहा सभी स्टूडेंट को? क्या यहां तक का सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? अभी 7:29 हो रहे हैं, 29 या 30 मिनट, लेकिन हालत ऐसी हो रखी जैसे कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। आपसे यहाँ बच्चा तो मेरी हालत है भैया, आपसे ज्यादा हालत तो मेरी बेकार है। मुझे भी मान होना चाहिए, मुझे खट पे सोना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ पबजी खेलना है। अरे थोड़ा बाहर आओ मोबाइल की दुनिया से यार, बहुत कुछ सीखने को इस दुनिया में। तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए 5 को 8 होने के लिए। तो क्या करेगा भैया, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और आ जाएगा माइनस का 3। कितना आएगा? माइनस का 3। अब देखो इसके पास -3 है। अब हमारे पास, हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास कितना भैया? प्लस का 1 है। -3 प्लस का 1, इधर मल्टीप्लाई करो इसका। 1 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो क्या आएगा? n आएगा। 3 का मल्टीप्लाई h में करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये बन गया क्या आपका? NH3। पर हमारे पास बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन तो आपके हाइड्रोजन में आ गए, बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या करा भैया? ऐसे भर दिया। तो ये बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ये क्या भैया? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये 9th क्लास का टॉपिक है जो यहाँ समझाया है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में आने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम जिन बिंदुओं से दर्शाते हैं उन्हें लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। कोई बात नहीं, याद नहीं रखना है, बट समझना तो था, कहीं ना कहीं समझना तो था। समझ लिए सर? तो भैया ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए वो क्या थे? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ही बोलेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन, वरना 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसे नहीं बोलेंगे अपन एकाकी इलेक्ट्रॉन। समझाना? समझाया कहाँ शुरू टॉपिक किया था, कहाँ पे लाके छोड़ दिया है। तो यही टीचर है कि समझाए क्या वो बताए कहाँ तक। तो पूरा ज्ञान दे दिया आज तुम्हें मैंने, बट मुझे समझाना नहीं था इतना कायदे में, तो बात ये थी। पर लेकिन मैं आज चाहता हूँ भैया कि आप सारी चीजें समझो, ठीक है? आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, वो संकुल यौगिक बना लेते हैं।
अभी नोट नहीं करना है। संकुल यौगिक बना लेते हैं। रविवार को क्लास इसलिए रख रहा हूं भैया कि हम टॉपिक जल्द से जल्द कंप्लीट कर सके। ठीक है, नोट कर लो, इतना इतना नोट कर लो जल्दी जल्दी। और नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी कर लो फिर भी। लकी एक्टिव है, करीना एक्टिव है, मुस्कान एक्टिव है, दिव्या क्या नाम तुम्हारा, दीपिका एक्टिव है, शिवानी खमलाय, शिवानी नायर, तमन्ना, लक्की सब प्रेजेंट है हमने साथ। और देखो ना देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर मैं बहुत बीमार हूँ भैया, बहुत तेज बीमार है भैया। मिटा दो भैया, मिटा देते हैं भैया। अगले हेडिंग क्या भैया, रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता। दो कारण थे इसमें, और दूसरा कारण आएगा भैया रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता। रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता। तो भैया रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता, संक्रमण धातुओं में डी कक्षक आंशिक भरे होते हैं, सही बात है, समझाया भी था कि किसी डी में 1 आ रहा है, किसी डी में 3D में 2 आ रहा है, किसी 3D में 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये कम क्या भैया, आंशिक भरे हुए हैं। फुल तो जेडन है, फुल कौन है, जेडन है, जिसमें 10 के 10 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कौन है फुल, जेडन, दिखा दूंगा भैया ये भी, इसको बता देंगे। संक्रमण धातुओं में आंशिक भरे होते हैं, जिनमें जिनमें लिगेंड द्वारा दिए गए एकाकी इलेक्ट्रॉन जिनमें प्रवेश करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन में प्रवेश करते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा था, समझा है क्या है आपने, फिर नोट कर लो इतना, फिर देखते हैं समझाने का मामला। ठीक है, नोट कर लो भैया इतना। व्हाट अ जीनियस स्टूडेंट यार। मैं खांसता हूँ तो माइक को दूर रख खांसता हूँ, फिर भी आवाज आ जाती है उसमें। और कल तो माइक ही बंद हो गया था, बहुत दिक्कत आई, बहुत चिढ़ाई मुझे। संक्रमण धातुओं में द्विकक्षक आंशिक भरे होते हैं, समझा रहा हूं। हमने 3D श्रेणी देखी, किसी 3D में 1 आया,
किसी में 2 आया, किसी में 3 आया, किसी में 4 आया, किसी में 5 आया और ऐसे करके किसी में 9 आया। मैं 9 तक कहानी ठीक है। और हमने देखा था कि एच बराबर 2 होता है, पी बराबर 6 होता है, डी बराबर 10 आता है। तो अंतिम शब्द किसकी वजह डी की 10 है। आप उसमें 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इससे आगे आप नहीं भर सकते। और हमने देखा जेडेन में आया कितना भैया 3d10, मतलब फुल हो गया। अब ना तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं आ सकता, 11 नहीं आ सकता इसमें, तो जब फुल आ गया वो संक्रमण धातु नहीं है। जिसमें भी अगर 3d पूरा भरा जाए उस पर संक्रमण धातु नहीं है। क्यों? तो भैया उसके क्या हो गया, भर गया 3d जो कोष है वो पूरा भर गया है। ये आपको लिखना भी नहीं है। और हम बात कर रहे हैं क्या, संक्रमण धातुओं में डी आंशिक भरे हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6, क्या भैया आंशिक भरे हुए हैं, जिनमें द्वारा दिए गए एकाकी इलेक्ट्रॉन। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर आपको दे रहा है लिगेंड द्वारा दिए गए एकाकी इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आसानी से प्रवेश करे लगेगा। क्योंकि भैया अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 2 + 1 + 2 3 हो जाएंगे, 2 + 2 4 हो जाएंगे, 3 + 2 5 हो जाएंगे, 4 + 2 6 हो जाएंगे, 5 + 2 7 हो जाएंगे, ये 9 + 2 11। लेकिन ये हो नहीं सकेगा, ये भी क्या है आपका अपवाद है। 3D में भी नहीं आएगा क्योंकि भैया फुल है ऑलरेडी, इसलिए। तो क्या भैया डी तक आंशिक भरे होते हैं और लिगेंड द्वारा दिए गए एकाकी इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश कर लेते हैं। इस कारण से क्या होता है भैया, संगमन धातु आसानी से शीघ्रता से यौगिक बना लेती है। क्या कर लेती है भैया, शीघ्रता से यौगिक बना लेती है। नोट कर लो, इतना कर लिया होगा पहले नोट शायद। अब संक्रमण धातुओं के अधिकांश आयन रंगीन होते हैं, क्यों? क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया पेपर में। 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन इसी पर्पज से करवाऊंगा कि आप शायद इनको याद कर लेंगे, और आज ही याद करना है, आज ही याद करना है इन्हें, ठीक है। काने पे सूरज आह, क्या कहानी हुई है, संक्रमण धातुओं के अधिकांश आयन रंगीन होते हैं, क्यों? क्वेश्चन है ये। अब इसे करते भैया क्या, अपन समझ में आएगा तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना बिना समझे हमें किसी भी चीज में हुअल्ला नहीं करना है। मैं मानता हूं कि हम ऑनलाइन में हैं, लेकिन आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। और बताइए कि आपने जब मेरे से पूछा हो मैंने तब आपका आंसर ना दिया हो तो, और आपने जब ना पूछा हो मैंने उसकी क्लास ना बनाई हो तो, मतलब कोई भी एक कोई बात बता दो मुझे भैया। मैं आपके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हूँ इस वक्त, इसी पर्पज से कि मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। माई फैमिली इज अ रीडिंग, माई फैमिली इज अ स्टडिंग। मैं सिर्फ अपना एक परिवार मानता हूँ इस बात को। हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे हैं, हम एक फैमिली चला रहे हैं भैया। इसको लीड आपके सोनू सर कर रहे हैं और आप सब उनके स्पीच चल रहे हैं। लड़ाई तो हम जीत जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लड़ाई जीतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन लड़ाई में लड़ते रहना बहुत बड़ी बात है। जिए तो क्या जिए, खुद के लिए जीना जीना नहीं होता है, औरों के लिए जीना जीना होता है। और लाइफ में तभी मजा आता है जब आप औरों के लिए जीते हैं। तो कहते हैं हो सके किसी के वास्ते चलो जीते हैं, आंखों में भरते हैं सूरज, धूप को वो पीते हैं। हो सके किसी के वास्ते चलो जीते हैं। मैं आज लोगों के वास्ते ही जी रहा हूँ। परोपकाराय परम हितम धर्म, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है इस दुनिया में। अब कह रहे हैं हम जानते हैं, चलो संगम धातु अधिकांश रंगीन होते हैं, क्यों? अब आपको पता है कि हम जानते हैं, हम जानते नहीं है लेकिन हम जान जाएंगे कि संक्रमण तत्व वो में N-1 D उपकोष पहले ही परिभाषा लिखवाई थी। उपकोष आंशिक भरे होते हैं।
अगर बायोलॉजी क्लास ना आए तो घबराना नहीं भैया, आज है पता नहीं आएगी नहीं आएगी, मुझे नहीं पता। तो अगर मेरा शरीर ने साथ दे दिया तो ठीक, वरना नहीं दिया तो फिर ठीक है भैया। पर मैंने फिर भी क्लास ली है, सर नहीं कि नहीं ली है भैया। हम जानते हैं कि संगम तत्वों में n-1 डी उपकोष आंशिक भरे होते हैं, और आपकी समस्या है कि सर शाम आते आते नेट फूट जाता है। बताओ ना, कौन रोका है? तो तुमसे मैंने बोला कि तुम चलाओ मोबाइल, नहीं बोला। तुमने मैंने कहा कि तुम रील देखो मोबाइल में, नहीं बोला। तो फिर क्या क्यों देख रहे हैं? बताओ ना। हम जानते हैं कि संगम तत्वों में n-1 डी उपकोष आंशिक भरे होते हैं, अर्थात इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सर अयुग्मित मतलब जिनका युग्म ना हो, जो एक टिप्पी से रहते हैं, ऐसे नमूने वन, कहीं भी पढ़े, क्लास में ले नहीं ले रहे हैं, कहीं भी बैठ के क्लास ले रहे हैं, किसी भी खिड़की में क्लास बैठ के ले रहे हैं, वो ऐसे अयुग्मित है। तो अगर सही साथ नोट्स बनाएंगे, बैठ के बनाएंगे किसी टेबल या खटिया पे बैठ के जहाँ पढ़ते हैं, आपका स्थान है पढ़ने का, तो वो आप युग्मित हो जाएंगे। पर आप अयुग्मित है कि सो ऐसे रहे हैं, हे सुनो सर पढ़ा रहे, हे अरे सुनो सर ने मैडम की आवाज निकाली, हे मैडम, मैडम से बोला भट्टे की सब्जी बनाओ, हे नहीं भैया, पढ़ना है, नोट्स बनाना है। इसलिए मैं नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं लिख पाता हूँ, तो बोल दिया था मैं तो। अर्थात इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसमें क्या भैया, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब भैया क्या है, जो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा, समझा दूंगा इसको भी मैं, उच्च ऊर्जा वाले, ये फिर नहीं चल रहा क्या? कितना शांत वातावरण है। आई लाइक द वातावरण। वातावरण मतलब एटमोस्फेयर। दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाले कक्षक डी में चला जाता है। डी में चला जाता है, जिससे डी बॉल डी संकरण बन जाता है। डी वन डी संकरण बन जाता है जब यह प्रकाश अपनी मूल स्थिति में पहुंचता है। कौन सी स्थिति भैया? मूल स्थिति में पहुंचता है, मतलब पुरानी वाली जैसी स्थिति में आया है उसी स्थिति में जाएगा, तो यह सफेद ना होकर रंगीन हो जाता है। तो यह पुनः अपनी मूल स्थिति में पहुंचेगा। जब अपनी मूल स्थिति में पहुंचेगा तो सफेद होकर नौकर होकर क्या होता है भैया? रंगीन हो जाता है। पहले नोट कर लीजिए, फिर समझा देंगे। पहले नोट करिए, चलिए।
जल्दी जल्दी करो, अभी हमारे पास 13 मिनट और है और हम लगभग कर लेंगे कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीमार है भैया इसलिए है, बुरा नहीं मानना किसी बात का मेरी, बस ऐसे बोल देता हूँ चलते चलते हैं कुछ भी। और नोट कर लिया होगा। अब तुम्हें पता है, तुम जानते हो कि संक्रमण तत्व क्या है जिनमें N-1D उपकोष आंशिक भरे होते हैं, मतलब वही संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनमें N-1D उपकोष आंशिक भरे होते हैं। अब अर्थात इनमें क्या भैया, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाले कक्षक डी में चला जाता है, जिससे डी बॉन्ड डी संकरण बन जाता है। क्या बताइए, जिससे डी बॉन्ड डी संकरण बन जाता है। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें किसमें पाया जा रहा भैया, N-1D उपकोष में आंशिक इलेक्ट्रॉन बने होते हैं जिनमें क्या होता है भैया, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भाई साहब। अब ये डी में गए, क्या भैया डी के पास गए, वो बोला भैया एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है क्या, तो बोला हाँ है, तो मैं भी आके जुड़ जाऊं क्या, हाँ जुड़ जाओ, तो बोला कि हाँ जोड़ लो, क्या भैया जोड़ लो। इससे क्या बन गया आपका, डी बॉन्ड डी संकरण बन गया। क्या बन गया, डी बॉन्ड डी संकरण बन गया। फिर जब यह अपनी मूल स्थिति में पहुंचेगा, जब अपनी वापस इसी कंडीशन में आएगा, तो ये प्रकाश सफेद ना होकर, मतलब व्हाइट ना होकर क्या रहेगा भैया, रंगीन रहेगा। कि मैं तो ना बदलू, तुम बदलो तो बदलो, मैं तो ना बदलूंगा भैया, हाँ मैं तो भाई जैसे वहां पे था मैं वैसे ही रहूंगा अब भी। मान लो घर से कोई व्यक्ति बाहर चला गया है और उसके स्वभाव में चेंजेस हो गया है। अगर मान लो कोई व्यक्ति घर से बाहर चला गया कुछ दिनों के लिए, तो भैया वो घर से बाहर क्यों गया, क्योंकि भैया उसको भैया पैसों की कमी थी या खाने में कुछ समस्या थी, तो उसमें क्या भैया आंशिक है वो, मतलब क्या है भैया स्वार्थी, मतलब आंशिक मतलब उसके पास कुछ कमी है, तो भैया वो क्या है आंशिक है। अर्थात क्या भैया उससे कुछ चीजें पाई जा रही है, कुछ बाहर जाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, तो उसमें आयुर्वेद इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब वो क्या करता है भैया, पैसों को अवशोषित करता है, बाहर से लोगों को देखता है, उनसे प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित, मतलब लोगों को देख रहा है, लोगों को अवशोषित कर रहा है और उच्च ऊर्जा वाले कक्षक डी में चला जाता है। तो वो लोगों को देख के क्या करता है भैया, वह लोगों को देख के क्या करता है भैया, अपने स्वभाव में चेंजेस कर लेता है। तो लोगों को देख के क्या करता है भैया, अपने स्वभाव में चेंजेस कर लेता है। तो भैया क्या होता है उससे, वह लोगों में जुड़ गया, तो ये भी खराब लोग हैं और ये भी खराब लोग हैं, तो लोग खराब लोग क्या, लोग जुड़ के क्या बन गए भैया, डी बॉन्ड डी बन गए, तो खराब बन गए। और जब ये वापस अपने घर में आया, तो ये भैया वापस पहले जैसा नहीं हुआ, वो अब भी वहां का लक्षण दर्शा रहा है जहां पे वो गया था काम करने के। तो अब समझ में आया नहीं आया, एक बार सुन लो कि संक्रमित तत्वों में N-1D उपकोष आंशिक भरे हैं। क्या भरे भैया, संक्रमित तत्वों में N-1D उपकोष आंशिक भरे हैं, अर्थात क्या भैया इनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाला कक्षक डी में चला गया, जिसे डी बॉन्ड डी संकरण बन गया। और जब ये प्रकाश अपनी मूल स्थिति में पहुंचेगा, तो ये प्रकाश सफेद ना होकर रंगीन हो जाएगा। ठीक है, मिटा देता हूं, नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं। अब आपने निकाला होंगे कौन कौन से दिए थे मैंने, कौन कौन दिए थे होमवर्क, मुझे पता नहीं है। तो आज के लिए होता है यार। हेलो रॉक स्टार्स, सभी स्टूडेंट एक्टिव है। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ भैया, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बीमार है, बायोलॉजी क्लास नहीं होगी आज की, आप मंडे के देखते हैं, मंडे को है ना। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी आए और सभी स्टूडेंट एक्टिव है, इस बात का अंदेशा मुझे है।
और जो भी होगा देखेंगे बाद में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।